आज हम देखेंगे जो एना कॉलिंग की बुक है कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस चार्ट, उसमें प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है उसको हम देखेंगे। आज सेम कंटेंट आपको दूसरे यूट्यूब चैनल में एक पेड वर्जन में मिलेगा, जहां पर आपको एक एज ए मेंबर ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ आपको फ्री में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये अगर एनालिसिस करना आ गया कि प्राइस के साथ वॉल्यूम, तो आप एक बहुत ही सफल ट्रेडर बन सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए डे टू डे, और ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा, चाहे आप 1 मिनट के, 3 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट्स, 4 आवर, 1 डे, वीकली, मंथली, ये सब में काम करता है। पहले हम बेसिक कैंडल का देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्राइस को वॉल्यूम के साथ मिला के देखेंगे। जैसे कि आप जानते ही हो कि एक बुलिश कैंडल कैसा होता है। बुलिश कैंडल में एक अपर विक होती है, उसका हाई होता है, उसका क्लोज होता है, उसका स्प्रेड जो कि उसको बॉडी भी बोलते हैं, उसका ओपन होता है, लो होता है, लोअर विक। तो ये बुलिश कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर हम देखेंगे बुलिश कैंडल कैसे अपना डायरेक्शन चेंज करता है। सबसे पहले वो ओपन से स्टार्ट होता है, वो जाता है लो में, और फिर वो जाता है हाई में, एंड देन वो क्लोज में अपना क्लोजिंग देता है। तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। अब हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसको हम टी पॉइंट कहेंगे, और अगर इसमें हल्की सी हेड रहता है या बॉडी रहती है तो वो बन जाता है हैमर, जो कि ओपन होता है और फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा, ये इसमें लो में जाएगा और फिर यहाँ से बाइंग प्रेशर आएगा और क्लोज में होगा। फिर उसके बाद ये टी फॉर्म करेगा, जो कि हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे। सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट होने के बाद जब बाइंग प्रेशर आता है तो वो एक लॉन्ग विक बनाता है डाउनवर्ड साइड में। इसको हम बुलिश कैंडल भी कह सकते हैं, द मोस्ट बुलिश कैंडल। सेम इसका इन्वर्टेड ले लेंगे, इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे। अगर इसमें हल्की सी बॉडी रहती है, नीचे को स्प्रेड रहता है, तो उसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे, जो कि ओपन होगा, बाइंग प्रेशर आएगा, उसके हाई तक जाएगा, और बाइंग प्रेशर यहाँ पर एग्जॉस्ट होने के बाद जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो उसके क्लोज तक जाएगा, और ये एक ऐसा कैंडल फॉर्म करेगा। इसको हम मोस्ट बेरिश कैंडल भी बोल सकते हैं। सेम में वही एग्जांपल है कि ओपन में हुआ, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और फिर बाइंग प्रेशर आया और फिर यहाँ क्लोज हुआ। सेम गोज फॉर ग्रेवस्टोन डोजी, ओपन में, देन बाइंग, फिर सेलिंग प्रेशर आया, देन यहाँ पर क्लोज। अब हम प्राइस को वॉल्यूम के साथ वैलिडेट करेंगे। इसको हम कहेंगे वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस चार्ट या कैंडल। यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉडी का स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा है, बुलिश कैंडल है, और इसको वॉल्यूम भी उतना ही बड़ा बार है, जो कि एवरेज वॉल्यूम को ये क्रॉस कर चुका है। जब ये एवरेज वॉल्यूम से हाई होगा तो ये इसको वैलिडेट कर रहा है कि ये जो कैंडल है ये सही बनी है, और इसमें अभी बाइंग पोटेंशियल बहुत है, तो ये अभी माइट भी ऊपर जा सकता है। और अगर बॉडी का स्प्रेड बहुत ही नैरो है और वॉल्यूम भी बहुत ही नैरो है, जो कि एवरेज वॉल्यूम से नीचे है, तो ये इसको वैलिडेट कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम उतना नहीं था कि जितना इसका प्राइस का कैंडल वो बन सके। इसलिए जब वॉल्यूम भी छोटा है तो इसका प्राइस की कैंडल भी छोटा है, तो इसको वैलिडेट कर रहा है। और अगर बॉडी का स्प्रेड ज़्यादा हो और वॉल्यूम का बार छोटा है, जो कि एवरेज वॉल्यूम से नीचे है, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्योंकि ये इसको वैलिडेट नहीं कर रहा। तो इसमें माइट भी एक रिवर्सल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसको फर्दर जो कैंडल्स जो बनेंगे आप उसके साथ वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर बॉडी का स्प्रेड कम है और वॉल्यूम हाई है, तो ये चांसेस हो सकते हैं, क्या पता इसी प्राइस रेंज में बहुत ही ज्यादा बाइंग हुई हो, तो आपको बाकी की कैंडल के साथ वैलिडेट करना पड़ेगा। बाकी की जो इसके कैंडल बनेंगे ऊपर या नीचे को, उसी के साथ से आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी पड़ेगी, बिकॉज एवरी चार्ट एक स्टोरी बताता है, और वो आपको कैप्चर करना है प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से। आपको एक कंसिस्टेंटली बेसिस पे सारे चार्ट पे ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप बता सकोगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, प्राइस कहना क्या चाहता है और प्राइस कहाँ जाना चाहता है। और अगर मल्टीपल बार्स हैं और उनकी बॉडी भी इंक्रीज होती जा रही है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, देन इट्स एन अप ट्रेंड, तो ये इसको वैलिडेट कर रहा है, प्राइस वैलिडेट कर रहा है वॉल्यूम के साथ। और अगर प्राइस के कैंडल नीचे को आ रहे हैं और इनका जो बॉडी है वो भी स्प्रेड है, जो कि इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम, देन ये वैलिडेट कर रहा है डाउन ट्रेंड को, कि डाउन ट्रेंड और नीचे जा सकता है। इट्स अ वैलिडेशन इन डाउन ट्रेंड। और अगर प्राइस के बार स्प्रेड बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम वैसे नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम सेकंड बार का हाई है लेकिन थर्ड और फोर्थ का लो है, देन माइट भी चांसेस रह सकते कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड के लिए। अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस के बार्स कैंडल्स उनका स्प्रेड बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम्स का नहीं बढ़ रहा है, देन चांसेस हो सकते कि यहाँ से रिवर्स करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कंसेक्यूटिव 5-6 प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ उसको वैलिडेट करना पड़ेगा, तभी आप एक स्टोरी फॉर्म कर पाओगे कि एग्जैक्टली चार्ट कहने का जाता है आपसे। अब आते हैं एक्युमुलेशन फेज में। एक्युमुलेशन फेज हमेशा डाउन ट्रेंड में रहता है। जब एक प्राइस बहुत ही डाउन ट्रेंड में आ रहा हो और वो एक प्राइस रेंज में चल रहा हो विद दी हाई वॉल्यूम, उसका जो एवरेज वॉल्यूम से कभी कभार स्पाइक आ रहा हो वॉल्यूम में भी, देन उसके चांसेस हो सकते कि वहां से ब्रेकआउट दे। तो ये कैंपेनिंग एंड रहता है बड़े बड़े प्लेयर्स का, FIDIs का,
जहाँ की वो अपने वेयर हाउस को फुल करते हैं। आपको ये चीज़ पहचाननी है चार्ट में, आपको इसी वक्त एंट्री लेनी है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अप ट्रेंड के बाद रहता है, जब एक प्राइस अप ट्रेंड में चला जाता है और फिर वो वहाँ पर एक प्राइस रेंज में घूमता रहता है विथ हाई वॉल्यूम, देन चांसेस हो सकते हैं कि वो एक ब्रेकआउट देगा डाउनवर्ड में। तो ये कैंपेनिंग की जाती है, अपने वेयर हाउस को एम्प्टी करते हैं, जो कि मोस्टली ये रिटेलर्स को देते हैं उस टाइम। और रिटेलर्स सोचते हैं कि अभी भी बुल ट्रेंड है जो कि ऊपर को जाएगा, और बाद में वो अपना माल रिटेलर्स को दे के फिर से प्राइस को गिरा देते हैं। इन सेम स्टोरी वही चलती रहती है।